हम बात करेंगे यूएन जनरल असेंबली में इमैनुअल मैक्रों ने क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो दुनिया का मंत्र बन जाता है। पीएम मोदी का संदेश दुनिया को नई राह दिखाता है। जिसके सामने बड़े बड़े देश नहीं बोल पाए, उसके सामने पीएम ने दिया शांति संदेश। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और अब वही संदेश पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद बन गया है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, Prime Minister Modi said a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मोदी मोदी हुआ और ऐसे हुआ कि सबको एक बार फिर पता चला कि क्यों है पीएम मोदी विश्व गुरु, कैसे की जाती है कूटनीति और कैसे एक बड़ा संदेश देकर एक नई राह दिखाई जा सकती है। तो यूएनजीए के मंच पर मोदी मोदी हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी की तारीफ की है और इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को लेकर यह तारीफ की है। जी हां, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसी सुझाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वो अपनी जगह सही थे। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। सुलिवन ने ये कहा कि मोदी का ये बयान युद्ध के समय नहीं है, ये अपने आप में ऐतिहासिक बयान था। तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद ये साबित होता है कि वो अब भारत की छवि को लेकर जो सीरियसनेस वो दिखाते थे, उसी को लेकर विश्व पटल पे यानी इंटरनेशनल फोरम पर विश्व गुरु की छवि कैसे बनती जा रही है। पीएम मोदी क्यों वर्ल्ड लीडर हैं, क्यों उनकी बातें पूरी दुनिया सुनती है और मानती है, ये एक बार फिर दिखा। क्योंकि यूएनजीए में पीएम भले ही वहां नहीं थे, लेकिन उनका जिक्र हुआ और जिक्र ऐसा था कि हर तरफ उनका नाम गूंजने लगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की और कहा कि उनका बयान एकदम सही था। तो वहीं अमेरिका के एनएसए ने भी ये बयान दिया जिसमें पीएम की बात को सिद्धांतों से भरा बताया गया। इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। I think what Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. You cannot conquer your neighbor's territory by force, and peace will come fastest and most decisively to Ukraine if Russia abandons that effort. And we would like to see every country in the world making that case. They can do it publicly if they like, they can do it privately if they like, but sending that clear and unmistakable message to Moscow at this time is the most vital thing I think we can collectively do to produce peace in that region. तो आपने अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन को सुना, अब आपको इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा वो सुनाते हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face.